एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चैनपुर था। वहां सब लोग चैन से रहा करते थे। इस गांव में सब लोग चैन की बंसी बजाते और आराम से रहते। एक दिन भोलू भूत इस गांव में अचानक आ पहुंचा। नाम के विपरीत भोलू भूत बहुत ही शैतान था। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता। वह लोगों को परेशान करने के साथ साथ डराया भी करता। भोलू भूत ने जब चैनपुर में आराम से लोगों को रहते हुए देखा तो सोचा, अरे इतने खुशहाल लोग, इन्हें तो परेशान करने में बहुत ही मजा आएगा। बस फिर क्या था, भोलू भूत ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और इसके बाद से ही लोगों का चैनपुर में चैन से रहना दुर्भर हो गया। भोलू भूत हर रात एक नया घर ढूंढता और वहां के लोगों को परेशान करता। हा 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 हा, मैं बोलू भूत, मुझसे सब डरो। चैनपुर के लोग बहुत डरे से रहने लगे। भोलू भूत का नाम सुनते ही सब कांप उठते। भोलू भूत को लोगों को सताने में बहुत ही मजा आने लगा। हर रोज वो एक नया घर ढूंढता और वहां के लोगों को परेशान करता। और इस तरह चैनपुर में रहने वाले लोगों के मन में भोलू भूत का खौफ बैठ गया। साल का आखिरी दिन था। भोलू भूत एक झोपड़ी के आगे से गुजर रहा था। झोपड़ी के अंदर बहुत शांति थी। अरे इस घर में इतनी शांति। साल के आखिरी दिन, इस घर के लोगों को डराने में बहुत ही मजा आएगा। और यह सोच वो झोपड़ी के अंदर घुस गया। झोपड़ी में राधा नाम की एक बच्ची अपनी माँ के साथ रहा करती थी। राधा के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। भोलू भूत ने झोपड़ी के अंदर पहुंचकर देखा, राधा बेटा, बहुत ही मेहनत से ये थोड़े से रुपए जमा हुए हैं। इसमें तुम्हारे अगले महीने की स्कूल की फीस और राशन का खर्चा ही निकल पाएगा। समझ नहीं आता हम कैसे गुजारा करेंगे। माँ, घबराओ नहीं, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और नया साल हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा। और ये कहते हुए राधा ने पैसे मिट्टी के बर्तन में संभाल के रख दिए। इन माँ बेटी को डराने में तो बहुत मजा आएगा। मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। हा 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 हा, भोलू भूत आ गया है, डरो मुझसे। ये कहते हुए भोलू भूत ने पैसे वाला मिट्टी का बर्तन गिरा दिया। नीचे गिरते ही मिट्टी का बर्तन टूट गया और उसमें रखे सारे पैसे फट गए। ये देख राधा और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे नोट फट गए। अब मैं राधा के लिए स्कूल की फीस और राशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ को परेशान देख राधा ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बढ़ाऊंगी ताकि घर का खर्च निकल सके। भोलू भूत ये सब चुपचाप सुन रहा था। भोलू भूत को पहली बार पश्चाताप हुआ। अरे मैंने ये क्या कर दिया? मैंने इन जरूरतमंद माँ बेटी को परेशान करके अच्छा नहीं किया। नए साल का पहला दिन था। मेज पर कपड़े से ढका थाल देखकर राधा ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, माँ, जल्दी आओ, ये देखो क्या रखा है। उस थाल में नोटों से भरी गड्डियां रखी हुई थी। भोलू भूत राधा और उसकी माँ के सामने आया और बोला, मुझे माफ कर दो राधा। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। कल मेरी वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये पैसे अब आप रख लो और नए साल में मैं ये प्रण करता हूँ कि लोगों को परेशान नहीं करूंगा। राधा और उसकी माँ खुशी से भोलू भूत की तरफ देखने लगी और भोलू भूत ने राधा और उसकी माँ का नया साल खुशियों से भर दिया और चैनपुर का चैन वापस आ गया।